कर्जे की समस्याएँ अगर जीवन में लगातार बढ़ रही हैं, आपको लोगों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो आपको बैसाख के किसी भी मंगलवार के दिन सरसों तेल का एक दीपक इस जगह पर जलाना है। रातों रात आपके सर का कर्जा उतर जाएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से कभी भी आपको किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, वास्तु शास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र, किसी को भी आप देख लें, हर किसी में बताया गया है कि कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे उत्तम जो दिन है ये मंगलवार का है, यानी कि संकट मोचन हनुमान का। और अगर आपके जीवन में संकट बहुत बढ़ गए हैं, विशेषकर धन को लेकर आपकी स्थिति बहुत बेकार हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि आज आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कहीं तक आपके पास पैसा है नहीं और आने का कोई रास्ता भी अगर नज़र नहीं आ रहा है, तो एक बार संकट मोचन हनुमान जी पर पूरा विश्वास करके आप एक सरसों के तेल का दीपक इस तरह से जलाएं जैसे हम आपको बताने वाले हैं। आप ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मंगलवार करेंगे। इसके बाद आप खुद इसका रिजल्ट देख लेंगे कि कैसे आपके सर का कर्जा उतरता चला जाएगा और जीवन के सारे संकटों को हनुमान जी दूर कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि दीपक जो होता है, कोई भी दीपक आप ले लें, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, उपाय करते हैं, है ना, तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। क्यों प्रज्वलित करते हैं? क्योंकि दीपक जो होता है, सबसे पहले ये अंधकार को दूर करता है, यानी जितना भी अंधेरा होता है उसे दूर करने का काम दीपक का होता है, दीपक की रोशनी को होता है। दूसरी चीज़ कि दीपक हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है। जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म होती है, आपके उपाय सफल भी होते हैं और आपका जो भी उपाय होता है उसका फल भी आपको मिलता है। इसीलिए दीपक जो होता है बहुत ही उत्तम होता है, विशेषकर हनुमान जी की पूजा में, और हनुमान जी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। अब बात करेंगे सरसों का तेल, तो सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, विशेषकर संकट मोचन हनुमान जी की पूजा में। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को वो पूरा कर देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय कैसे करना है, किस समय करना है, किस तरह से करना है। तो देखिए, जब भी व्यक्ति अपने जीवन में कर्जा किसी से ले लेता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और उसका सुबह का चैन उड़ जाता है। ना तो वो सही से अपने काम पर फोकस कर पाता है, काम में उस व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें घूमती रहती हैं कि मैंने इस व्यक्ति से पैसा लिया है और इस तारीख तक मुझे इस व्यक्ति का पैसा देना है ना। कभी कभी इतनी कंडीशन बेकार हो जाती है कि एक से अधिक बहुत सारे लोगों से पैसा भी व्यक्ति को उधार लेना पड़ जाता है। और जब सर पे कर्जा चढ़ा होता है ना, और वो कर्जा जब हमें किसी को देना होता है, तो वो व्यक्ति खुद ही जानता है कि उसकी क्या हालत होती है, कैसा वो व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है। क्योंकि देखिए, किसी से पैसा लेना आसान है, लेकिन जब हम उसका पैसा दे नहीं पाते हैं तो एक तरह से हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे सर का ये बोझ, ये कर्जा हमारे सर से उतरेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से उधार नहीं लेता है, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हमें उधार लेना पड़ता है। तो देखिए, आपको सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना है, शुद्ध, जिसे कच्ची घानी तेल भी बहुत जगह पर बोलते हैं। हमारे यहाँ सरसों का तेल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो सरसों का तेल का एक दीपक आपको तैयार करना है और 2 फूल वाली लौंग आपको इसके साथ लेनी है। अच्छा, फूल वाली लौंग जब भी आप हनुमान जी की पूजा में लेते हैं, महादेव की पूजा में लेते हैं और माँ दुर्गा की पूजा में लेते हैं, तो आपकी पूजा बहुत जल्दी सफल होती है और पूरी भी होती है। 2 फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर, ठीक है ना, जो आपने सरसों के तेल का दीपक लिया है, इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। डाल दी। अब ये दीपक आपको जलाना है हनुमान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, ठीक है ना। आपके घर के आसपास कहीं पर भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप जाएं और ये दीपक जलाएं। इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने घर पर भी करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। दीपक जलाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है 1 बार। 3 बार कर सकें तो 3 बार कर लें। अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप 1 बार भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको भगवान राम का नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 21 बार ले सकते हैं, 51 बार ले सकते हैं, 108 बार आप ले लें। 108 बार ले लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आपको बोलना है जय श्री राम, मन ही मन आपको बोलना है जय श्री राम। पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको आंखें बंद करके भगवान राम का नाम लेना है। देखिए, जैसे ही आपके मुंह से भगवान राम का नाम निकलता है ना,
संकट मोचन हनुमान आपके जीवन के जो दुख है ना उन्हें दूर करने में लग जाते हैं। आपको जो जीवन में चाहिए ना वो आपको दे देते हैं, क्योंकि राम नाम उनको सबसे प्रिय है। जहाँ आपने राम नाम लिया नहीं, वहाँ आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए स्वयं संकट मोचन हनुमान आते हैं। इतना ज़्यादा महत्व होता है जब भी आप भगवान राम का नाम लेते हैं। और दीपक अगर आपने प्रज्वलित कर दिया, वो भी लौंग डालकर, तो ऐसा आप मान लीजिए कि जो आपने बजरंगबली हनुमान जी से, संकट मोचन हनुमान जी से मांग लिया भगवान राम का नाम लेकर, तो ऐसा कोई भी काम आपका नहीं है जो बनेगा नहीं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो जीवन में आपको मिलेगी नहीं। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये, आप मंगलवार के दिन ज़रूर करें। अच्छा, बैसाख का जो महीना होता है ये तो बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। और इस उपाय का लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जब भी आप भगवान राम के नाम से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय मंगलवार के दिन करते हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि जो चीज़ आपको एक साल में मिलने वाली थी ना, वो एक दिन में संकट मोचन हनुमान दे देते हैं। तो ऐसी कोई भी आपकी विश है, कोई इच्छा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं अपने जीवन में, है ना, हर किसी का सपना होता है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लेना है, और मेरे घर का ये व्यक्ति बीमार है, ये स्वस्थ हो जाए। सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं। तो अगर कोई भी ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो रही है आपकी, तो एक बार आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय कर लें जो हम आपको बताने वाले हैं मंगलवार के दिन। किसी भी मंगलवार के दिन कर लें। आपको क्या करना है, यहाँ पर पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं, आप 11 पत्ते ले सकते हैं, आप 5 पत्ते भी ले सकते हैं। आपको पीपल के पत्ते पर भगवान राम का सिंदूर से नाम लिखना है। एक तो इसमें आपने भगवान राम का नाम लिख लिया पीपल के पत्तों पर, दूसरी चीज़ आपने सिंदूर ले लिया जो कि संकट मोचन हनुमान को बहुत ही प्रिय है। राम नाम उनको बहुत प्रिय है, वो तो सबसे ज़्यादा प्रिय है। दूसरी चीज़ सिंदूर आपने ले लिया जो कि उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि सिंदूर माँ सीता अपनी मांग में लगाती हैं, है ना। भगवान राम की लंबी उम्र के लिए तब से लेकर आज तक सिंदूर संकट मोचन हनुमान को बहुत प्रिय है, जिससे कि उन्होंने सोचा जब माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो भगवान राम की उम्र लंबी होती है, तो मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, है ना। तो सिंदूर जो है ये संकट मोचन हनुमान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो सिंदूर से जब आप राम का नाम, भगवान राम का नाम लिखते हैं पीपल के पत्तों पर, और उसकी माला बनाकर जब आप संकट मोचन हनुमान को अर्पित करते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं संकट मोचन हनुमान कि आपके जीवन के जितने भी अधूरे काम होते हैं ना उन्हें पूरा कर देते हैं। जितनी भी अधूरी इच्छाएं होती हैं, विश, आपकी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं ना, वो आपको बहुत जल्दी दे देते हैं। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये एक माला वाला। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे और लास्ट उपाय की। देखिए, संकट मोचन हनुमान से तुलसी मैया भी जुड़ी हुई हैं। तुलसी के पत्ते जब भी आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तो संकट मोचन हनुमान आपके जीवन में जो अधूरे काम होते हैं ना, आप कहते हैं कि मेरा ये काम बनता ही नहीं है, मेरा ये काम पूरा ही नहीं होता है, मुझे जीवन में ये चीज़ मिलती ही नहीं है, मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, मुझे आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे अपने जीवन में पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे सर पे लगातार कर्जा बढ़ रहा है। अगर ऐसा आप सोचते हैं और ऐसा आपके साथ है कि आपके सर पे बहुत कर्जा है, तो आप क्या करें, तुलसी के 5 पत्ते लें, ठीक है ना। तुलसी के 5 पत्ते आपको लेने हैं और संकट मोचन हनुमान जी को तुलसी के 5 पत्ते आपको अर्पित करने हैं। जो व्यक्ति संकट मोचन हनुमान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित कर देता है, उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट होते हैं उन्हें संकट मोचन हनुमान जी बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। अति शीघ्र अपने उस भक्त से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो संकट मोचन हनुमान जी को आप 5 तुलसी के पत्ते जब भी उन्हें भोग लगाएं, चाहे आप उनको लड्डू का भोग लगा रहे हैं, बूंदी का भोग लगा रहे हैं, गुड़ का भोग लगा रहे हैं, इमरती का भोग लगा रहे हैं, है ना, किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, उसके साथ अगर 5 ना कर सकें तो भले ही दो तुलसी के पत्ते आप अर्पित करें, लेकिन तुलसी दल अगर आपने अर्पित कर दिया ना, तो तुलसी दल से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार से विशेष और मंगलवार से उत्तम दिन कोई है नहीं, ऐसा आप मान के चलिए।
तो आप ये उपाय ज़रूर करें। आपके सर का जितना भी कर्जा होगा उसे जल्दी से जल्दी संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे और आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि कैसे आपको अपने जीवन में आगे जाना है, क्या करना है और कहाँ से आपके पास धन आना शुरू होगा। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और आज पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम लिखकर जाना है। तो राम नाम भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय है, ज़रूर लिखें। संकट मोचन आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूरा भी करेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर ज़रूर जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री